अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा परवल की रेसिपी। तो सबसे पहले हम परवल को छील लेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर के छिलके को उतार लिया है खुरच के। हमें छिलका बस खुरच के ही उतारना है। अब इसके अंदर के पल्प को भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, और फिर किसी नोक वाली छुरी से, जैसे कि ये छुरी मैंने ली है, इससे हम इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे और परवल को अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। हमने छुरी से ही करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम इसमें हाथ डालेंगे ना तो ये ज़्यादा चिरने लगेगा और परवल टूट सकता है, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमें 2 टुकड़े नहीं करने हैं, तो छुरी से करना ही बेहतर होगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हो जाता है। जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखें, हमने इसको आराम से पल्प निकाल लिया इसके अंदर से, और इसी तरह से हम सारे परवलों के पल्प निकाल लेंगे। और इस पल्प को हम यूज़ करेंगे जब हम इसका मसाला बनाएंगे स्टफ़िंग के लिए। तो उस स्टफ़िंग में हम इसे यूज़ कर लेंगे, परवल के इस पल्प को और बीजें वगैरह वगैरह सबको। तो चले अब इसका मसाला हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसके मसाले ले लिए हैं। ये है चाट मसाला, आमचूर मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला मैंने ले लिया, और ये 1 टीस्पून फुल जो है धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही फुल मैंने जो है ज़ीरा भुना हुआ लिया है उसका पाउडर है, और 1 टीस्पून फुल ही मैंने इसके अंदर वो ले लिया है अपना पिसी हुई खटाई। तो चले अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने 2 टीस्पून तकरीबन बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम ज़ीरे से तड़का दे लेते हैं, और ये हम हींग का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि भरवा चीज़ों में हींग का टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरी चीज़ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें हमने बेसन डाल के पहले बेसन को भून लेना है कायदे से, ताकि बेसन के अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो उसे भूनने के बाद हम फिर इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर लेंगे। तो बेसन को भूनने में कोई ख़ास ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। अब इसके अंदर हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे और फ्लेम को बहुत स्लो कर देंगे। ये मैंने जो है कि अदरक ले ली थी, ग्रेट कर लिया है, और 1 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। अब इसे हम मसालों को भून लेते हैं, मिला लेते हैं, और इसे भी हम बेसन में, और मसालों का कच्चापना जो है ख़त्म हो जाए, इसे भी हम मिला लेंगे। और इसके अंदर एक जो है सबसे बड़ी चीज़ वो तो रही गई है पल्प। हमने अपने पल्प इसमें डालने थे, उससे भी थोड़ी देर हम इसके अंदर इसी तरह से भून लेंगे, मिला लेंगे, और जो मोटा मोटा हिस्सा उसे हम हाथों से रगड़ लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा मसाला तो इसे हम हाथों से रगड़ के मिला लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इसे हम इसी तरह से करके और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, और इसे अपने हाथों से मिलाना है। चम्मच से ये पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो हम इसे हाथों से मिला लेंगे। चम्मच से बिल्कुल एक एक रेशे में नमक नहीं जा पाएगा, तो हम इसे हाथों से ही मिलाएंगे। अब चले, हमारा नमक मिल चुका है, तो हम इसे परवल में अब इसके अंदर अब इसकी स्टफ़िंग करते हैं मसालों की। तो ये हम चम्मच से बिल्कुल दबा दबा के बहुत आराम से भरेंगे। हम हाथ से बिल्कुल नहीं भर पाएंगे, क्योंकि परवल के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो किसी भी हमें चम्मच से ही यूज़ करना है, इसको भरना है। तो हम इसको दबा दबा के सारे परवल को इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, और सभी परवलों को भर के और इस तरह से हम मिला के, और अपने सभी परवलों को हम इसी तरह से मसाला भर भर के दबा के रख देंगे, ताकि मसाला उसके अंदर सेट हो जाए, और जो उसका मुंह खुला हुआ है वो एक शेप में आ जाए और दोनों आपस में चिपक जाए। तो सभी परवल को हम इसी तरह से भर के आपसे मिलते हैं। और ये मैं दूसरा परवल अब भर रही हूँ, और बिल्कुल चम्मच से आप आसानी से दबा दबा के इसको भर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से दबा दबा के आपने भर लेना है। अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके ऊपर के जो लगे हुए मसाले को हम झाड़ लेंगे, और इसको इसी तरह से दबा के सेट करके रख देंगे। ठीक है, तो अब मैंने सभी परवलों को भर लिया इस तरह से, अब बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। और ये
थोड़ा सा मसाला बचा है, ये हम उसको ऊपर से डाल देंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन तेल ले लिया है, ये तेल होगा अपना 100 ग्राम। तो अब इसके अंदर सारे परवल को हम बिछा लेते हैं और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढक कर पकाएंगे, बहुत स्लो आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसे पकाने वाले। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा एक तरफ से पकने में। तो ये देखें, अब इसे हम पलट के दूसरी तरफ से कर लेते हैं। इसी तरह से हमने पलट पलट के इसे पकाते रहना है। अब दूसरी तरफ से हम पलटेंगे इसे। अब बिल्कुल आराम से हम इसी तरह से पकाते रहेंगे इसे, हर तरफ से पलट पलट कर। तो 3 तरफ से पकने के लिए हमें कम से कम इसके अंदर 3 मिनट तो लग ही जाएगा। अब ये जो बचा हुआ मसाला था ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसे फिर से ढककर इसी तरह से रख देते हैं। ठीक है। और अब मैंने जो है कि इसको दूसरी तरफ से भी कर लिया था और तीसरी तरफ से भी कर लिया था। वीडियो मज़ीद बड़ी हो रही है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो गलने की कसर है जो रह जाती है वो भी पूरी हो जाए। अब मसाला सेट हो चुका है, इस स्टेज पर हम पानी डालेंगे क्योंकि अभी हम पूरी उम्मीद है हमें मसाला अब बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इतनी ही कटोरी में हमने पानी लिया है और इसी पानी में हम इसे स्टीम कर लेंगे, पका लेंगे। और जब तक ये पानी जल जाएगा तब तक ये हमारी परवल बिल्कुल गल चुकी होगी बाहर से। जब आप चम्मच से तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी और मैं आपको तोड़ के दिखा दूँगी। तो ये देखें, तकरीबन से 3 से 4 मिनट हो चुका है और हमारा पानी बिल्कुल जल चुका है। इसे बीच में मैंने एक बार और खोल के जो है लट पलट कर लिया था। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल मसाला भी हमारा भुन चुका है, पानी भी जल चुका है और परवल भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो अब इसे हम अलट पलट कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं और अपने फ्लेम को अब हम जो है कि इस बहुत स्लो करके एक बार और इसे ढककर पका लेते हैं। और ये अब बिल्कुल मसाला भुन चुका है और एकदम मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पर ये बिल्कुल तैयार है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं परवल को तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत आसानी से चम्मच से टूट रही है। तो इसका मतलब हमारी परवल बिल्कुल गलकर रेडी है, अब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चले, तो ये रही हमारी भरवा मसाला परवल की रेसिपी बनकर रेडी। तो ये मैंने 2 लोगों के लिए परवल बनाई थी, एक टाइम हमें खाना है और ये 2 लोगों के लिए हो गई। आपको अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। मैंने कल 300 ग्राम परवल ली थी जिसकी ग्रेवी बनाई थी और फिर बची हुई परवल से ये बना दी। तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।